जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा लेक्चर है आज का क्लस्टरिंग के बारे में। ये एक सुपरवाइज़्ड लर्निंग या अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग की टेक्निक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो लाइक ह्यूमन ब्रेन को किस तरीके से हमने जो है वो रेप्लिकेट करना होता है। जो इंसान काम कर सकता है, वो अगर हमारी मशीन भी वो काम करती है, तो हम कह सकते हैं वो आर्टिफ़िशियली इंटेलिजेंट है। लाइक थिंकिंग है, एल्गोरिदमिक लेवल पे है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह लोगों को पहचानना है, आवाज़ को पहचानना है, मतलब उनके फेस को रिकॉग्नाइज़ करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें। इसी तरह मशीन लर्निंग जो है उसका पार्ट था, लाइक स्मॉल पार्ट, और यू कैन से द कोर पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना भी काम है, फॉर एग्जांपल फेस रिकॉग्निशन है हमारे पास, स्पीच रिकॉग्निशन है, या व्हाटएवर, तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये बेसिकली ऑल जो है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के थ्रू ही होती हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। लाइक हमारे पास थे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास जो सुपरवाइज्ड लर्निंग की हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लाइक ए एन एन है हमारे पास, जो है वो EIT3 है, और रैंडम फॉरेस्ट, बूस्टिंग, SVM, मैनी टेक्निक्स। लेकिन ये जो अब हम थोड़ा सा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ आएंगे, लाइक जिसमें हमारे पास क्लस्टरिंग आ जाता है। बेसिकली अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग को देखें, तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो है वो जो क्लास लेबल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? लाइक you have labeled data, and based on that you train your model. So like in the unsupervised learning, we don't have the labeled data, but we have to like we have to find the similarities between the groups, or between the objects, and then we make the groups. So clustering is like a group, ठीक है? हमें जो ग्रुपिंग करनी है तो वो किस बेस पे हो सकती है। डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैव बीन प्रपोज्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है के मीन्स, कुछ वेरिएंट्स हैं, लाइक सॉफ्ट के मीन्स एंड के मीन प्लस प्लस, इस तरह। और उसके अलावा हायरार्किकल क्लस्टरिंग के कुछ एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे। और देन डीबी स्कैन, ये भी एक डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिदम है, और इसकी डिफरेंट यानी कि इस तरीके से होते हैं। ये जो clustering क्या है? In general, a grouping of objects such that the objects in a group, like cluster, are similar or related to one another and different from are unrelated to the objects in other groups. तो अगर आप इसमें देखें कि बेसिकली ये अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कि इसके ग्रुप के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप्स। एज यू कैन सी हेयर, लाइक द इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस जो है वो, इंट्रा क्लस्टर मतलब क्लस्टर के अंदर जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होने चाहिए, जबकि इंटर क्लस्टर जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज होने चाहिए। लाइक ये जो आपके पास आ रहा है इंटर क्लस्टर डिस्टेंस है, और ये आपके पास इनसाइड जो वो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस है। और इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस या क्लस्टर के अंदर जो डिस्टेंसेस हो वो मिनिमम हो, और इंटर क्लस्टर लाइक क्लस्टर, दो क्लस्टर्स के दरमियान वो जो है आपके पास जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज होने चाहिए। तो हम ग्रुपिंग करेंगे बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी शुड बी मैक्सिमम एंड द डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। Like sorry, the similarity should be minimum, and the the distance should be maximum. This is the basic concept. अच्छा जी, ये जो है हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें अगर आप देखें हमारे पास है दो मेन टाइप्स हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग की। एक है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, और दूसरी है डिवाइसिव, ठीक है जी। एग्लोमेरेटिव का क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास स्टार्ट विद द पॉइंट्स एज इंडिविजुअल क्लस्टर्स। हमारे पास जितने भी पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे एक डेटाबेस के डेटा सेट के अंदर, उनको हम कंसीडर करेंगे, और देन हम उसकी बेस पे उनको आपस में मर्ज करते जाएंगे बेस्ड ऑन द मिनिमम डिस्टेंस और द क्लोजेस्ट पेयर, एंड देन वी विल मेक वन क्लस्टर एट द एंड। तो अगर हम देखें एग्लोमेरेटिव में क्या है कि हम बेसिकली उसको स्टार्ट करके उसमें हम मर्जिंग कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरीके से उसने यहाँ लिखा है कि इंडिविजुअल क्लस्टर से हम स्टार्ट करेंगे, हर पॉइंट को हम एक इंडिविजुअल क्लस्टर कंसीडर करेंगे इन स्टार्ट, देन at each step we will merge the closest pair of clusters until only one cluster or k clusters left, ठीक है? वन क्लस्टर बेसिकली हम कंप्लीट अगर करना चाहते हैं, या अगर हमने उसको फाइनली दिया हुआ है कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि k = 3 है, तो जब भी हमारे पास 3 क्लस्टर्स रह जाएंगे तो हम वहां पे उसको
स्टॉप कर देंगे। डिवाइसिव इससे उल्ट है, उसमें क्या है कि हम एक क्लस्टर से स्टार्ट करेंगे, लाइक हम कंप्लीटली हर ऑब्जेक्ट को, मतलब कंप्लीटली सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही क्लस्टर में कंसीडर करेंगे, देन हम उसको स्प्लिट करते जाएंगे क्लस्टर को अंटिल ईच क्लस्टर कंटेन्स अ पॉइंट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास बिल्कुल हर जो है पॉइंट अलहदा से हो जाए, और या फिर आपने के क्लस्टर्स बनाने थे तो वो के क्लस्टर्स रह जाएं, तब हम उसे स्टॉप करेंगे। तो अगर आप देखें कि जो मेन डिफरेंस है एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव में, कि हमारे पास जो डिवाइसिव था उसमें हमने मेन से स्टार्ट किया, सबको एक में कंसिडर किया और उसको हम डिवाइड करते गए, जबकि एग्लोमेरेटिव में क्या है कि आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो हमने सारों को अलग-अलग क्लस्टर कंसिडर किया हर ऑब्जेक्ट को, और हम उसको मर्ज करते गए, तो उसमें मर्जिंग प्रोसेस है, और डिवाइसिव में डिवीजन प्रोसेस है। Okay, traditional hierarchical algorithms use a similarity or distance matrix। ठीक है जी। तो अगर हम देखें नॉर्मली क्या है कि हमने उसमें डिस्टेंस मैट्रिक्स को यूज करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और बेस्ड ऑन द मिनिमम डिस्टेंस वी विल मर्ज द क्लस्टर्स। ठीक है, मर्ज और स्प्लिट वन क्लस्टर एट अ टाइम। तो हम ये उसका वे फॉलो करते हैं। जी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है, इट प्रोड्यूसेस अ सेट ऑफ नेस्टेड क्लस्टर्स ऑर्गेनाइज्ड एज अ हायरार्किकल ट्री। So it's like if you can see here, so like if you take the ग्लैमरेटिव क्लस्टरिंग, तो उसमें हमारे पास क्या है कि लाइक हर किसी को जो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली यू कैन से इट्स लाइक अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे बेसिकली सारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए विच इज़ फ्रॉम 1 to 6। इफ यू कैन सी हियर 1 2, so then they will merge it based on the minimum distance, and then there will be a method followed which we will discuss, like minimum and like the single linkage, complete linkage, and based on those we will make this dendrogram, or you can say the hierarchical clustering way. Okay, so here you can see it will be called the hierarchical tree, and it can be visualized as a dendrogram, as you can see here. So a tree like diagram that records the sequences of merges or splits। ठीक है, जब इसके बेस पे आता है, तो अगर आप देखें कि स्पैन्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या हैं, सो इट doesn't have to assume any particular number of clusters। like for example अगर हम देखें के मीन्स में या डिफरेंट मेथड्स में, उसमें हमें बेसिकली यूजर को बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपने बनाने हैं, लेकिन इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, तो ये किसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। So any desired number of clusters can be obtained by cutting the dendrogram at a proper level। So as you can see here, अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपको 3 चाहिए क्लस्टर्स, तो जब भी आप मिनिमम से स्टार्ट लेंगे, जब 3 क्लस्टर्स रह जाएंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, 4 रह गए या व्हाटएवर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ पे स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कट करते हैं लाइक पॉइंट 1 पे, इस जगह पे, तो आप देखें हमारे पास 1 2 3 4 क्लस्टर्स बचेंगे। अगर हम यहाँ पे कट लगाते हैं इस जगह पे, तो ये हमारे पास ये क्लस्टर होगा, ये क्लस्टर होगा और ये क्लस्टर होगा, तो 3 क्लस्टर्स हमारे पास हो जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने क्लस्टर्स जो है वो आपको चाहिए, तो आप डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स गेट कर सकते हैं। देन दे में कोरिस्पॉन्ड टू मीनिंगफुल टेक्सोनोमीज। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो वेज से आ सकते हैं, इवन ये बायोलॉजिकली यूज होता है डिफरेंट वेज में। तो अगर हम इसका जो अग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करें, तो सबसे पहले हमें प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बिल्ड करना होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स क्या है कि आपको बेसिकली हर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन आपको देखना है कि यानी कि आपने कंसीडर किया कि जी ठीक है, यहाँ पे ये आपको जैसे पता है कि बॉटम टू टॉप ये अप्रोच है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मैं आपको ये बाद में समझाता हूँ, पहले इसकी एग्जांपल देख लें आप यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंगल लिंकेज की एग्जांपल है। ये आपके पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं कोलैबोरेटिव क्लस्टरिंग के, कि सिंगल लिंकेज क्या है और कंप्लीट लिंकेज क्या है, एवरेज लिंकेज क्या है। तो हम पहले सिंगल लिंकेज की एग्जांपल को देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई, और आपके ये 6 पॉइंट्स हैं।
सबसे पहले आपने इन 6 पॉइंट्स को यहाँ पे शो कर लिया एक एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। इसमें अगर आप देखें कि ये क्योंकि आपके पास आपको पता है एक्स एक्सिस होता है ये वाला और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, तो इसमें अगर आप देखें कि पॉइंट 1 को आपने किया 0.40 और 0.53, तो ये देखें ये 0.40 यहाँ पे और 0.53 तकरीबन यहाँ पे, तो ये आपके पास पॉइंट है। इसी तरह P2 जो है वो 0.22 और 0.38 है। 0.22 अगर आप देखें तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और 0.38 जो यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट आपके पास बिल्ड हुआ। सेम वे से आपने इस डेटा सेट को यहाँ पे बिल्ड कर लिया, आपने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपको बेसिकली हर पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने का आपको पता है डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस, एनी फार्मूला यू कैन यूज। सो करंटली वी आर यूजिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है, तो डिस्टेंस अगर आपने क्रिएट करना है तो कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है ये अगर आपके पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो आप इसको एक्स माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस एक्स माइनस बी स्क्र, ठीक है, तो आप इसका अंडर रूट ले सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे वाई आना चाहिए, गलती से एक्स लिखा गया। अच्छा जी, ये आप अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दें सारी, तो आप जो है बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बेस पे ये जो आप डिस्टेंस फार्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो आप सबका दूसरे के साथ कैलकुलेट करें, तो आपको पता चलेगा P1 का P1 क्योंकि सेम पॉइंट है, डिस्टेंस 0 है, P2 का P2 से 0 है, तो ये सारे जो है ना आपके पास डायगोनल जो कॉलम है, जो डायगोनल है उसपे आपके पास सारे 0 आ जाएंगे। अगर आप देखें P1 का P2 से डिस्टेंस क्या है, P1 का P3 से क्या है, तो आप बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला पुट कर सकते हैं इनके दरमियान जो है वो P1 का P2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, इन वैल्यूज को हम लगा के, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो हम ये पूरा एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसको, ठीक है। अगर आपके पास ये बन जाता है, तो आपको पता है कि जो P1 का P2 से डिस्टेंस है, तो P2 का जो है वो P1 से डिस्टेंस भी उतना ही होगा। सेम लाइक अगर P3 का P2 से डिस्टेंस जो होगा, तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी P3 का P2 से डिस्टेंस शो कर दिया है। तो ये वाला जो आपके पास अपर जो होगा मैट्रिक्स, ये सेम होगा इस तरह से ही। तो ये आपके पास डिस्टेंस मैट्रिक्स आ गया। नाउ बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स वी विल बिल्ड द डेंड्रोग्राम और द लाइक द हायरार्किकल ट्री। सो हाउ वी विल मेक दैट? सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स। आपको करना क्या है बेसिकली कि पूरा जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपको इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.11 फॉर एग्जांपल। तो इस 0.11 आपको मिला, तो आपने पता किया कि ये जो है विद इन बेसिकली पॉइंट P3 और P6 के दरमियान है, मतलब सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो P3 और P6 के दरमियान, लाइक ये वाला जो है ना वो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप इसकी बेस पे चेक करें, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें इन दोनों को मर्ज कर देना है क्योंकि ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, और बाकी जो है ना हमने जो है उसका जो न्यू मैट्रिक्स बिल्ड करना है वो कैसे करना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स ही हम देखेंगे। ये हमने क्या किया, 3 और 6 को मर्ज कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास एक ही क्लस्टर का पार्ट आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये जो 3 6 को हमने लाइक ये देखिए, अगर इस पे 3 से P3 और P6 को हमने सेम बिल्ड किया, लेकिन अब हमें P1 P2 और P4 P5 ये भी पॉइंट्स रहते हैं, इनके साथ हमने इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करना है ये हम देखेंगे। सिंगल लिंकेज में क्या होता है कि हम जो है लाइक P3 का P1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर P6 का P1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये अगर आप देखें P3 का P1 से डिस्टेंस, P6 का P1 से डिस्टेंस, इन दोनों का जो मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों में से होगा वो हम चूज कर लेंगे। तो P3 का P1 से डिस्टेंस 0.22, P6 का P1 से डिस्टेंस है 0.23, तो हमारे पास जो आएगा वो 0.22, क्योंकि मिनिमम दोनों में से ये, तो ये आ गया। सेम अगर हमने P2 का कैलकुलेट करना है कि इनका ये जो नया क्लस्टर बना है इसका P2 से डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम जो P3 का P2 से देन P6 का P2 से, तो हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। इसका मिनिमम होगा लाइक 0.15 मिनिमम है, तो हम 0.15 पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने
P4 का P5 के साथ भी क्या किया तो हमारे पास ये डिस्टेंसेस आ गए। देन हमने यहाँ पे पुट कर दिया लाइक P3 P6 का P1 से जो डिस्टेंस है वो ये मिनिमम डिस्टेंस था वो हमने निकाल लिया। फिर इसी तरह P2 से, फिर इसी तरह P4 के साथ और इसी तरह P5 के साथ। तो ये हमारे पास न्यू वैल्यूज आती हैं। अगर आप बाकी देखें लाइक P1 का P2 से डिस्टेंस है वो ऑलरेडी नो यहाँ पे, तो P1 का P2 से डिस्टेंस है वो इसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, P1 का जो P4 से डिस्टेंस है वो भी हमें पता है 0.37। तो जो जो P1 का P5 से ये भी हमें बाकी सब हम वैसे पुट करेंगे। सिर्फ जो न्यू हमारे पास क्लस्टर बना है उसके हमें न्यू डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास नया मैट्रिक्स बना है। अब क्या करना है, जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया तो चूंकि दो पॉइंट्स हमने मर्ज कर दिया है, अब आपके पास टोटल जो है 1 2 3 4 5 क्लस्टर रह गए, जिसमें ये जो P1 P2 P4 P5 ये आपके पास जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट है, लेकिन इस क्लस्टर में आपके पास 2 पॉइंट्स मर्ज हो चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये बेसिकली अपडेटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसमें से अगेन जो हमने पहले स्टेप फॉलो किया था हम वही फॉलो करते जाएंगे जब तक कि कंप्लीट आपके पास नहीं हो जाते। ठीक है जी, तो हमने जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा अपडेटेड मैट्रिक्स आ गया। अगर आप इसको देखें आगे हमने क्या करना है कि हमने अगेन इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वही स्टेप्स फॉलो करने जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास ये 0.14 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है इसका। ठीक है, ये 0.14। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम P2 और P5 को मर्ज करेंगे एंड अगेन वी विल फाइंड द डिस्टेंस विद द अदर क्लस्टर्स। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को हमने मर्ज करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली P2 और P5 इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास डेंडोग्राम का ये पार्ट बन गया। तो इसमें अगर आप देखें कि अब हमें P2 P5 जो है हमारे पास जो है वो डिस्टेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने इसका बाकी पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है लाइक P1 के साथ P6 के साथ। तो ये हमने बेसिक पिछले स्टेप्स ही फॉलो किए। लाइक P2 का P1 से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, P5 का P1 से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और जो हमारे पास इसमें से मिनिमम था लाइक 0.23, तो ये हमने जो है वो उसको जो है वो सेलेक्ट कर दिया। सेम लाइक हमने P2 का ये बेसिकली देखें, ये हमारे पास जो है ये दो डिफरेंट मैट्रिक्स आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, P2 का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है विद जो हमारे पास इसका डिस्टेंस आया हुआ था P3 P6 के साथ। अगेन इसी तरह हमने P5 का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है विद जो हमारे पास न्यू डिस्टेंस आया था P3 P6 का। ठीक है, इसका हमारे पास था 0.15 जो निकला, इसका हमारे पास निकला 0.28। तो हमारे पास जिनमें से मिनिमम था वो 0.15 था, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने फाइंड किया P4 के साथ भी, वो हमारे पास 0.20 है मिनिमम, और ये हमारे पास जो है वो देखें न्यू मैट्रिक्स बन गया। अदर डिस्टेंसेस लाइक P1 का जो है वो P3 P6 से प्रीवियस ही रहा, P1 का P4 से भी प्रीवियस डिस्टेंस हमें पता है। तो सिर्फ हमने जो है वो इसका जो P2 P5 का P1 से, P2 P5 का जो है वो P3 P6 जो क्लस्टर से, और P2 P5 का P4 क्लस्टर से, ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास न्यू आ गया। अब अगेन हमारे पास ये अपडेटेड मैट्रिक्स है, हम इसमें से क्या करेंगे, अगेन हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसमें क्या है हमारे पास मिनिमम वैल्यू ये है 0.15। ठीक है, वो ये भी है, ये भी है, आपके पास ये दो आ रही हैं। तो बेसिकली ये क्योंकि हमारे पास पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको चूज कर लेते हैं। तो हम P3 P6 और P2 P5 इनको आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, ये अगर आप देखें तो इसको अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास हमें फिर क्या मैट्रिक्स आएगा, ये हमें इस तरीके से मर्ज करने पे ये दोनों आपस में मर्ज हो गए और ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्या है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली सेम लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस, तो मैंने यहाँ पे शो नहीं की। ये जस्ट आपके पास इस तरह ये मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही एक बचा है P4 जो है। ठीक है, P4 और P1 के दरमियान है। तो अगर हम इसमें से मिनिमम फाइंड करें तो अगेन ये वाला आता है। तो हम ये P2 P5 P3 P6 इसको जो है इस क्लस्टर को P4 से मर्ज करेंगे क्योंकि ये मिनिमम है। तो ये हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, ये P4 से आया तो ये हो गया। अगेन हमने इसको अप्लाई किया क्योंकि P1 ही बचा है, हमने इसको भी मर्ज किया तो हमारे पास फाइनली इस तरीके से डेंड्रोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक वे है लाइक सिंगल लिंकेज जो हम मिनिमम डिस्टेंस के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।